बहुत सारे एक्टर्स पहले सिर्फ एक्टिंग किया करते थे, उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में आना चुना। अब जो एक्टर्स हैं वो साइंटिस्ट बनने का भी ट्राई कर रहे हैं। तो अब इसमें रामदेव की बात हो रही है, ब्रायन जॉनसन की, वो आप डिसाइड कर लीजिए। तो बाबा हैं, रामदेव बाबा, उन्होंने एक वीडियो डाला भागते हुए कि मैं घोड़े की गति से भाग सकता हूँ। और इस पे ब्रायन जॉनसन जो है उन्होंने कमेंट किया कि हरिद्वार का एयर क्वालिटी जो है वो बहुत खराब है। वो पहले भी ऐसी चीजें कर चुके हैं। निखिल कामत का पॉडकास्ट अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर आपको देखना चाहिए एक बार। सो बेसिकली ही इज ट्राइंग टू गेट मोर अटेंशन, और वो उनकी कोशिश है ब्रायन जॉनसन बिल्कुल। की, ज्यादा से ज्यादा कैसे लोगों को सिर्फ अपनी तरफ ध्यान खींचा जाए। बाकी तो उनके पास क्या प्रोडक्ट है वो अब तक उन्होंने नहीं बताया ज्यादा कुछ। हम्म। चल रहा है, उनका प्रोसेस भी चल रहा है प्रोडक्ट का। तो बात इस बारे में बातचीत करेंगे। तो उत्कर्ष, पहले तो मैं समझना चाहूंगा कि ये सारा मतलब सिर्फ अटेंशन के लिए है, या फिर ये भी है कि मुझे हाईलाइट भी करना है कि आई एम बेटर देन दिस, ये वाला माइंडसेट भी है क्या? मुझे लगता है दोनों ही चीज़ें हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो दोनों ही बिजनेसमैन है ना? और कोई भी बंदा अगर अपनी कोई भी कंपनी चला रहा है जहाँ पे एक्स वाई जी प्रोडक्ट्स हैं, तो वो उनको मार्केट करने की कोशिश करेगा ही। मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो खराब चीज़ें हैं जिसके लिए हम एक्टर्स को कहते हैं कि वो मार्केट कर रहे हैं, एटलीस्ट वो कर तो रहे हैं ना कि वो खराब ही है। कहीं आप शाहरुख खान को वैसे नहीं देखोगे कि उसके यहाँ जेब में से कुछ निकल आया ऐसा पैकेट वगैरह। यहाँ पे तो वो मतलब थोड़ी सी इम्प्लिसिट मार्केटिंग करते हैं कि जैसे कि आउट ऑफ नोवेयर उनका प्रोडक्ट आ गया, और उसको थोड़ा-सा मॉरल से जोड़ के भी वो मार्केट करने की कोशिश करते हैं, ताकि लोगों को लगे कि ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है और एक नॉर्म बनना चाहिए ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ब्रायन जॉनसन की जहाँ तक बात है, वो तो आई वुड से कि प्यूडीपाई वाला ही फ़ॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं कि वो मतलब उनको पता है कि इंडिया की जो ऑडियंस है, ये काफ़ी ही बड़ा मार्केट है, और इतने बड़े मार्केट को कोई भी बंदा नहीं छोड़ना चाहेगा। और जो उन्होंने निखिल कामत के पॉडकास्ट में किया, आई थिंक, आई डोंट नो उसके पीछे क्या रीज़न था, क्या नहीं था, बट ये तो ऑब्वियस ही है कि उनका रीज़न टू कम टू इंडिया इफ ही न्यू कितनी बुरी एयर क्वालिटी है, वाज़ नॉट ओनली टू एजुकेट पीपल बट आल्सो टू मार्केट हिज प्रोडक्ट्स। और रामदेव वाले सिनेरियो में भी देखा जाए तो यही है। बट रामदेव की जहाँ तक बात करें तो उनके प्रोडक्ट्स मैं भी यूज़ नहीं करता, और मुझे लगता है शायद आप भी नहीं करते होंगे, शायद हमारे व्यूअर्स भी नहीं करते होंगे, बिकॉज़ ऑफ ऑब्वियस रीज़न्स। और फिलहाल तो मेरा इस पे यही टेक है। सो रामदेव बाबा जो हैं, उनका उन्होंने एक कोरोनल वैक्सीन भी बनाई थी कोरोना के टाइम पे, एंड ही यूज टू डू दिस थिंग्स जिसमें वो थोड़ा वियर्ड वियर्ड हरकतें करते हैं टू गेट मोर अटेंशन, और घोड़े से तेज भाग के दिखाना। हो सकता है वो इतने जवान हो या उनके अंदर उतना फिजिक अभी बाकी हो कि वो सही में भाग रहे हैं, बट मुझे लगता है कि लाइक पता नहीं अब क्या है इसमें, क्या सच्चाई है क्या झूठ है नहीं पता। एंड ही यूज टू बेसिकली डू एवरीथिंग कि हम देश के लिए कर रहे हैं, आयुर्वेदिक से बना रहे हैं, ये बना रहे हाँ, हैं। शायद इस बिल्कुल, वजह से बिल्कुल। उनका जो यूएसपी है वो भी यही है कि हम सब कुछ आयुर्वेद से बनाते हैं। अब वो कितना सही है कितना गलत है उस पर कोई डिस्कशन नहीं होता है। बहुत लोगों ने ऐसी कंप्लेंट्स की कि उनका जो दंत कांति कोई पेस्ट आता था, दैट वाज द मतलब वो एक मतलब वो लगाने में तो वो बिल्कुल मिट्टी जैसा ही लगता था, समथिंग लाइक। लेकिन खराब बात ये बताई गई लोगों ने कि उनके जो टीथ हैं वो और ज्यादा ब्रेक हो रहे हैं उसकी वजह से, मतलब वो स्मॉल स्मॉल पोर्शंस में टूट रहे हैं, ऐसा लोगों ने क्लेम किया था। तो बात ये है कि अब वो कितना सही है, क्या चीजें वो बना रहे हैं, क्या वो साइंटिफिकली कितनी सही है, ले यूज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या 100% श्योर है उस चीज को लेके, वो सारी चीजें नहीं होती है। इवन कोर्ट ने भी उनको मना किया था जो उन्होंने वैक्सीन बनाई थी उसका बिल्कुल, यूज बिल्कुल। करने के लिए। सो वो पूरी तरीके से ट्रस्टवर्दी नहीं है कि आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो, वैसा मुझे नहीं लगता है। और रही बात की वो जो नए प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट की मार्केट करना चाह रहे थे कि आपको ये करने से ये होगा, उस पर आप कितना भरोसा करते हैं वो अल्टीमेटली आपकी चॉइस है। सिर्फ ये बेसिस पे कि हमारे देश का प्रोडक्ट है या हमारे कंट्री के अंदर आयुर्वेदा और ये सब चीजें उस वजह से आप यूज कर रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि क्या वो चीज उतनी सेंसेबल है या नहीं है। बाकी ब्रायन जॉनसन तो सभी को पता है, अभी वो अपना जिस भी स्टेज में काम चल रहा है उनका, वो चीज कर रहे हैं कि अभी वो ट्राई कर रहे हैं उस चीज को डेवलप करने की, जो भी वो मेडिसिन बनाना चाह रहे हैं वट एवर जो वो ट्राई कर रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट कह लो कुछ कह लो। तो अभी वो बहुत इनिशियल फेजेस पे है। जब वो पूरी तरीके से बन जाएगा फिर उस पर रिसर्च होगी कि हाँ ये सही है नहीं है, कितना सही है कितना नहीं है, वो सब बात की बात है। सो अभी तो वो बहुत इनिशियल फेज पे है, तो इसलिए वो वाली चीज है। बाकी एयर क्वालिटी को लेकर मुझे लगता है उनका पॉइंट कल भी वैलिड था आज भी वैलिड है। इट्स जस्ट बिकॉज कि वो कर खराब तरीके से रहे हैं उसको, मतलब रिप्रेजेंट बार बार खराब तरीके से कर रहे हैं, उस वजह से आप पॉइंट को डिनाई नहीं कर सकते कि पॉइंट इज वैलिड, दिखाने का तरीका गलत है। दैट्स व्हाट आई बिल्कुल। फील। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे भी यही लगता है कि अप्रोच कैसी भी हो, ब्रायन जॉनसन हैज़ गुड इंटेंशंस एट हार्ट, एट लीस्ट आई बिलीव सो।
और रामदेव के केस में देखा जाए, जैसे कि आपने टूथपेस्ट का बोला, उनका टूथपेस्ट आई थिंक काफ़ी अब्रेसिव था, और मतलब काफ़ी लोग ऐसा बोलते थे कि उनका एनामल उतर रहा है उसकी वजह से, जो कि अच्छी चीज़ तो नहीं है। और वो एक तरीके से मतलब मार्केटिंग कर रहे हैं उस चीज़ के थ्रू, मतलब ही इज़ नॉट एग्जैक्टली सर्विंग द पीपल भाई। आप बेक तो पैसों के लिए ही रहे हो, राइट? तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट तो आई वुड से कि इंडिया का टैग लगा के वो लोगों का चूना लगाने की कोशिश कर रहे थे। और ब्रायन के केस में जस्ट वही है, उनको जो थोड़ा अननेसेसरी हेट मिल रहा है उसका आई थिंक वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस यही है, जो निखिल कामत के पॉडकास्ट में हुआ। एंड द सेकंड वन इज कि वो इंडिया से नहीं है, क्योंकि जो बात है अगर वही किसी कल को किसी इंडियन ने उठाई होती तो शायद उसको इतना हेट नहीं मिलता, और लोग शायद ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू के टुवर्ड्स। और साथ में ये भी हो जाता है कि उनमें वो चीजें जैसे देयर आर प्रॉब्लम इन वेस्ट एज वेल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। पर प्रॉब्लम ये है कि जब आप किसी कंट्री को, और ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कि आप किसी और देश से बिलोंग करते हो, और यू हेट, मतलब हेट तो कहना गलत और काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, बट यू डिसलाइक समथिंग्स अबाउट सम कंट्री, और तुम उसको कॉन्टिन्यूअसली बार बार बोलते रहते हो, और उसको बोलने का जो तरीका है वो शायद लोगों को पसंद नहीं आ रहा। हो सकता है बात बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जो ब्रायन जॉनसन कहना चाहते हम्म। हैं, बस उसको तरीका वैसा दिखाया जा रहा है कि आई एम सुपीरियर। और मतलब जब भी आप देखते भी हो तो पीपल फ्रॉम इंडिया और एनी अदर एशियन कंट्री वो ऐसा बिलीव करते हैं कि सामने वाला सुपीरियर होने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज ऑफ बिल्कुल कलर कह बिल्कुल। लो, ट्रू या ट्रू। कॉम्प्लेक्स भी होता है एक जो ट्रू पहले ट्रू। रहा है बहुत समय तक। तो अगर वो पॉइंट है, या मतलब उनका इंटेंशन शायद वैसा नहीं भी हो, बट लोगों के अंदर वो जो चीज आ रही है वो इंटरप्रिटेशन उसका वैसा है कि ही इज ट्राइंग टू बी सुपीरियर, और वो उस बिल्कुल तरीके से बिल्कुल। रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। और जो निखिल कामत वाले पॉडकास्ट की बात भी है, तो वहां पे वो एक तरीके से वो डोमिनेंस काइंड ऑफ चीज लोगों को शायद लगी होगी, यार ये क्यों दिखाना चाह रहा है कि मैं यहाँ से जा बिल्कुल सकता बिल्कुल। हूँ उठ के, योर कंट्री इज बैड। तो बिल्कुल वही बात है बिल्कुल। कि अगर वो चीजें ट्रांसफर अच्छे से हुई होती, किसी और तरीके से वो चीज आई होती, तो शायद बेटर रहता, और ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनके अगेंस्ट वो ना होती। और हम्म। पॉइंट कहीं ना कहीं मैंने जैसे पहले भी कहा कि ब्रायन जॉनसन का जो पॉइंट है वो 100% राइट है, उस पर आप क्वेश्चन मार्क कर ही नहीं सकते हो। एयर क्वालिटी इंडिया की खराब है, एंड दैट्स व्हाट द रियल इशू इज। और वहीं पे एग्जिस्ट करता है रियल इशू, मुझे लगता है। और उसको जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए, हुएवर पार्टी इज इन स्टेट और कंट्री और वट एवर, उनको ये चीजें ध्यान देनी चाहिए। और ऑब्वियसली उनके सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज या गवर्नमेंट से नहीं होगा, पीपल नीड टू ऑल्सो टेक केयर ऑफ दिस कि हम कैसे और बेटर कर सकते हैं। बिल्कुल इंडस्ट्रियलिस्ट और जितने लोग हैं सभी को इस पे सपोर्ट करना चाहिए, मुझे लगता है। तभी शायद वो इम्प्रूव हो पाएगा। कई बार इंटेंट मैटर करता है चीज को लेके, कई बार मैटर करता है कि वो प्रॉब्लम क्या है जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। तो मुझे लगता है यहाँ पे इंटेंट शायद उनका उतना अच्छा ना हो, इंटेंट अच्छा रहा हो लेकिन वो दिखाने का तरीका शायद गलत भी हो रहा है। बट हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, शायद वो सॉल्व होना जरूरी है, इंटेंट अगर खराब भी है तो। बिल्कुल। आई दैट्स व्हाट आई एग्री। बिलीव। आई एग्री ऑन द सिमिलर थिंग एज वेल। और मुझे लगता है इसके अलावा देर इज़ नथिंग मोर टू टॉक अबाउट। बट एयर क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है कि मुझे लगता है कि रादर देन ब्रायन जॉनसन या फिर कोई अगर इंडियन भी उसे टेक ऑन करे जो कि पावर में हो, लोगों को भी उसका इनिशिएटिव लेना चाहिए और उस चीज़ को वॉइस करना चाहिए। तभी वो चीज़ शायद नोटिस में आई होगी, और शायद एक दिन उस पर रियल टाइम में काम हो पाए। बाकी अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स उत्कर्ष एंड मनीष फ्रॉम फ्लेम ऑफ थॉट्स, साइनिंग ऑफ।